हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी ये फ्री की जानकारी पता लगे और वो भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें अम्बिलिकल कॉर्ड से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आसानी से सही कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग्स। ये अम्बिलिकस होता है और ये हमारा फिटस है। तो इसको हम कहाँ से कट करेंगे? तो एक तो हम कोचर पोर्ट से भी यूज करेंगे बच्चे से 2.5 सेंटीमीटर आगे, और एक यूज करेंगे बच्चे से 5 सेंटीमीटर आगे। दो कोचर पोर्ट से भी यूज करेंगे, एक तो 2.5 सेंटीमीटर, वन इज़ 2.5 सेंटीमीटर और सेकंड इज़ 5 सेंटीमीटर। इन्हें बच्चे से ये भी 5 सेंटीमीटर का है और इसके बीच में से काटेंगे तो इसके बीच की गैप की दूरी आ गई 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर इसकी बीच की दूरी आ गई। तो अब अम्बिलिकस बच्चे की ओर कितनी बची? तो 2.5 प्लस 1.25 हमारा 3.75 सेंटीमीटर बच्चे की ओर बच गई है 3.75 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं? इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज में करते हैं? तो दो तो कोचर फोर्सेप यूज करते हैं, 2 कोचर फोर्सेप, कोचर फोर्सेप, कोचर फोर्सेप्स किस लिए यूज करते हैं? तो इसको होल्ड करने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को होल्ड करने के लिए तो कोचर फोर्सेप यूज करते हैं होल्ड करने के लिए। और क्या यूज करते हैं? तो कॉर्ड कटिंग सीजर, 1 सीजर, कटिंग सीजर, और क्या यूज में लेते हैं? और एक कॉर्ड क्लैंप, 1 कॉर्ड क्लैंप, 1 कॉर्ड क्लैंप। यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं हम। दो तो कोचर फोर्सेप काम में ली जाती है, 1 कॉर्ड कटिंग सीजर ली जाती है और 1 कॉर्ड क्लैंप काम में लिया जाता है। ये तो हो गए इसके इंस्ट्रूमेंट्स। और जो ये कॉर्ड कट करते हैं वो कितने टाइम्स के बाद में करते हैं? तो 2 से 3 मिनट बाद में करते हैं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की जो पल्सेशंस है वो स्टॉप होने के बाद में कॉर्ड कटिंग की जाती है, क्योंकि बच्चे की जो प्लेसेंटा में जो ब्लड रहता है वो बच्चे की ओर सप्लाई हो जाए, इससे बच्चे में जो ब्लड का लॉस नहीं होता है, यानी पूरी तरह से ब्लड सप्लाई बच्चे में आ जाती है। और कुछ कंडीशंस में तुरंत अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला तो है आफ्टर बर्थ,
2 to 3 minutes after cut the umbilical cord. Cord or after stop pulsations. After stop pulsations, फर्स्ट जो क्लैंप लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? फर्स्ट क्लैंप लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर ऑफ न्यू बोन से 2.5 सेंटीमीटर, और सेकंड क्लिप लगाते हैं 5 सेंटीमीटर ऑफ न्यू बोन्स। तो ये बच्चे की और रिमेनिंग बच गया 3.75 सेंटीमीटर रिमेनिंग लेंथ। और एवरेज की बात करें तो एवरेज लेंथ रहती है 3 to 5 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ। बट कुछ कंडीशंस में ये लेंथ ज़्यादा रखी जाती है, तो वो कौन सी कंडीशंस है? Some case umbilical cord length 8 to 10 सेंटीमीटर। किस किस में रखते हैं? तो 8 to 10 सेंटीमीटर। एक तो है प्री मैच्योरिटी, फर्स्ट है प्री मैच्योरिटी, प्रीटर्म्स IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशंस। तो इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं? तो ये रखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर। यानी जो प्रीटर्म्स बच्चा है उसमें भी अगर ब्लड चढ़ाना हो तो वो किससे चढ़ाएंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड से भी। और IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशंस वाले बच्चा है तो उसमें भी लेंथ ज़्यादा रखेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर से। और कौन कौन से केसेस में हम इमीडिएट कॉर्ड को कट करते हैं? तो वो है, एक तो HIV पेशेंट है, और प्रीटर्म्स है, प्रीटर्म्स में भी हम तुरंत कॉर्ड को कट करते हैं। Some case immediate cut the
अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कौन कौन से केस हैं? प्रीटर्म्स हैं। प्रीटर्म्स वाले बच्चे में टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया, यानी इसमें हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए हाइपरवोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए अगर प्रीटर्म से बच्चा है और उसमें हम वो 500 ml ब्लड आने देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का, तो उसमें क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया, यानी ब्लड का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाएगा। और HIV पेशेंट में, HIV अगर मदर है और या कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है किसी मदर को, HIV या ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस इनमें हम तुरंत अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। और जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कितने दिन में डिसअपेयर हो जाती है? तो 5 to 7 डेज़ के बाद ये अपने आप डिसअपेयर हो जाती है, यानी ड्राई होकर गिर जाती है, फॉल डाउन। फाइव टू 7 days after birth, umbilical cord or dry and fall down, यानी 5 से 7 दिन बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो ड्राई हो जाती है और फॉल डाउन हो जाती है, ड्राई एंड फॉल डाउन। और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिए उसके बाद में हमारे को किस बात के ध्यान रखना है? तो आइडेंटिफिकेशंस बैंड लगानी है बच्चे को, आइडेंटिफिकेशंस बैंड। आइडेंटिफिकेशन बैंड, आइडेंटिफिकेशंस बैंड यूज़ करते हैं अगर बच्चे का जो डिलीवरी हो गई है उसके बाद में आइडेंटिफिकेशंस बैंड लगा देते हैं ताकि उसका पता चल जाए कि ये बच्चा किसका है और इसका वेट कितना है, इसका जो बर्थ का टाइम्स कौन सा है और डेट कौन सी है, सेक्स कौन सा है, तो ये सारा उस पर मैंशन कर सकते हैं। यानी नेम ऑफ मदर, वेट एंड सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न, sex of newborns, time and date of delivery, यानी आइडेंटिफिकेशन जो बैंड होता है वो उस पर क्या क्या लगाते हैं? तो मदर का नेम लिखते हैं, वेट लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं और टाइम, डेट ऑफ डिलीवरीज। और इसके बाद में पिंक कलर कोड होता है बेबी गर्ल्स का, पिंक कलर गर्ल बेबी, और ब्लू कलर
ब्लू कलर बॉयज बेबी ब्लू कलर। इसके बाद में किस चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे को। विटामिन के का इंजेक्शन विटामिन के प्रिवेंट ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर प्री टर्म्स डिलीवरी है तो 0.5 लगाते हैं mg, और अगर टर्म डिलीवरी है तो उस पर 1 mg लगाते हैं 1 mg। रूट क्या होता है तो वास्टर्स लेटरली IM रूट पे लगाते हैं IM रूट, और वास्टर्स लेटरली। वास्टर्स लेटरली मसल्स पे लगाते हैं। रूट कौन सा है IM है। और इसके बाद में जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम्स के बाद कराते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, ब्रेस्ट फीडिंग्स नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में एज सून एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, या विद इन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें, अगर सिजेरियन सेक्शन है तो उसमें 1.5 से 2 घंटा है। न्यू गाइडलाइंस के अनुसार 1.5 से 2 घंटा है, और जो ओल्ड गाइडलाइन है वो 4 घंटा बताती है सिजेरियन सेक्शंस के लिए। सिजेरियन डिलीवरी आफ्टर 1.5 आवर से 2 घंटे, यानी 1.5 से 2 घंटे के अंदर डिलीवरी के बाद में सिजेरियन सेक्शंस होती हैं। उसके बाद में हम 1.5 से 2 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। और ओल्ड गाइडलाइन क्या बताती थी, 4 आवर, आफ्टर 4 आवर। ये था हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने के बाद में ध्यान रखने वाली बात है।
सिजेरियन सेक्शंस 1.5 से 2 घंटे और ओल्ड गाइडलाइन 4 घंटे बताती है। और ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में एज सुन एज पॉसिबल और विद इन 30 मिनट, एज सुन एज पॉसिबल या 30 मिनट के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो। और इंजेक्शन लगाते हैं IM रूट के, IM वास ट्रस्ट लेटरली मसल्स पे लगाते हैं। और विटामिन के का टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। इससे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो लीवर में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन कौन से? 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 ये एक्टिवेट हो जाता है लीवर में। प्री टर्म्स में 0.5 mg लगाते हैं और टर्म्स में 1 mg लगाते हैं। और ब्लू कलर कोड होता है बेबीज़ का और बॉयज़ बेबीज़ का, और पिंक कलर होता है गर्ल्स बेबीज़ का। आइडेंटिफिकेशंस बैंड, इस पर नेम ऑफ मदर, वेट, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न्स, टाइम्स, डेट ऑफ डिलीवरीज ये मेंशंस करते हैं। और 5 to 7 days आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड डिसअपेयर हो जाती है, फॉल डाउन, ड्राई होके फॉल डाउन हो जाती है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? बाई गैंग्रियोनिक प्रोसेस के द्वारा, गैंग्रियोनिक प्रोसेस के द्वारा ये ड्राई होके फॉल डाउन हो जाती है। और कुछ केसेस में इमीडिएट अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की जाती है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्री टर्म से डिलीवरी है जिसमें हाइपर वोलेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। HIV मदर, ट्विंस डिलीवरी है तो भी उसमें ज़्यादा रिस्क है। और कुछ केसेस में अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? तो वो इसलिए रखी जाती है ताकि वहाँ पे जो अगर प्री टर्म से डिलीवरी है, IUGR बेबी है, तो उसमें अगर ब्लड चढ़ाना हो तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए उसकी लेंथ ज़्यादा रखी जाती है। और बच्चे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर वो कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं? तो फर्स्ट कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर और सेकंड लगाते हैं बच्चे से 5 सेंटीमीटर। और एवरेज लेंथ कितनी रहती है? तो एवरेज लेंथ तो रहती है 3 to 5 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ रहती है 3 से 5 सेंटीमीटर और वैसे 3.75 रिमेनिंग लेंथ बचती है। और आफ्टर 2 से 3 मिनट बाद में ही कट कर देते हैं। और कब कट कर देते हैं? तो आफ्टर स्टॉप पल्सेशंस, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो पल्सेशंस है वो स्टॉप होने के बाद में ये कट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से काम में लेते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं 2 कोचर फोर्सेप, 1 कटिंग सीजर और 1 कॉर्ड क्लैंप। कॉर्ड क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं। ये था अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।